अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबसे राज़ी हो जाए, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तरफ भलाई अता फरमाए, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं वनीला चॉकलेट कुकीज़। उसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप पिसी चीनी, 3 खाने के चम्मच दूध, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं, हम थोड़ा गर्म लेंगे। 1 खाने का चम्मच छना हुआ मैदा, 1/4 कप हम इसमें लेंगे बटर। ये देखिए मैंने इसलिए 1/4 कप मेयर करके रखा हुआ है। 1/4 टीस्पून हम लेंगे इसमें वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून लेंगे कोको पाउडर। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लेंगे दूध, लेकिन उसको हम ये ना चॉकलेट की डो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो आज हम आपको इसको विस्क से बनाना सिखाएंगे और अवन के बगैर हम इसको गैस पे बेकिंग करना सिखाएंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर है, बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड भी है, वो सुबह ही आज मुझसे कह रही थी कि ना आप मुझे दोबारा एक दफ़ा बेकिंग करके दिखाएं पतीले के बगैर। तो मैं उनके लिए अब कोई रीज़न नहीं है कि आप बेकिंग नहीं कर सकते हैं विदाउट अवन, विदाउट बीटर। आज हम ये कुकीज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें बटर। ये बटर जो है रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको प्रेस कर करके मेजर किया तो मुझे इसको स्पून की मदद से निकालना पड़ेगा। जी, तो स्पून की मदद से हमने ये बटर निकाल लिया। देखें आप, इतना अच्छा मिक्स हो रहा है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर, अगर ये हार्ड होता तो ये मिक्स ना होता। अब हमें इसमें ये शुगर डाल देंगे और इसको अच्छे से बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये चीनी इसमें मिक्स हो जाए। इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन ये कि जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। इसे हम इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाए। ये रूम टेम्परेचर पे था और चीनी भी पिसी हुई थी, इसलिए देखें जल्दी मिक्स हो गए। अगर ये होता है बटर ठंडा, एक तो इसको मिक्स करना ही मुश्किल था, और दूसरी बात ये चीनी इसमें जो है ना डिज़ोल्व नहीं होती। अक्सर औकात जो ग्रेनुलेटेड शुगर है ना, वो तो हैंड बीटर से भी, इलेक्ट्रिक बीटर से भी डिज़ोल्व करना उसको मुश्किल होता है, तो हैंड बीटर से तो बहुत मुश्किल होता है। अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया और ये फ्लफ़ी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये दूध डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, क्योंकि दूध है, वरना इसके छींटे हमारे ऊपर ही पड़ेंगे। इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये फ्लैट बिस्किट बनेंगे, इन्हें हमने फुलाना नहीं है। अब हम इन्हें छना हुआ मैदा लिया, इसको आपने छान लेना है, याद से, ये बेकिंग का रूल है। और मैं बार बार इसको जो है ना रिपीट करती हूँ, अगर आप छानेंगे नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और जो है ना वो इतनी मेहनत आपकी की हुई ज़ाया जाएगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे तो बेहतर है, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी डो सी बना लेंगे। बिल्कुल जैसे आटे का पेड़ा होता है ना, उस तरह की ये नरम डो बन जाएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त सी डो तैयार होगी, बिल्कुल ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी। इसकी निशानी है कि जब इसको गोल करेंगे तो ये अच्छे तरीके से गोल हो जाएगी, और देखें कहीं पे भी कोई क्रैक्स नहीं आ रहे, बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी है हमारी। अब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। एक पार्ट हम इधर रखेंगे और एक पार्ट हम इधर रखेंगे। इस पार्ट में हम डालेंगे कोको पाउडर और 1 खाने का चम्मच अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच दूध डाल के हम इसको मिक्स करेंगे।
अच्छे तरीके से, और ये हमारी चॉकलेट डो बन जाएगी। थोड़ी सी नीचे लगेगी क्योंकि अभी हम इसमें पाउडर डाला, कोको पाउडर, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी नीचे से स्टिकी स्टिकी सी होगी, लेकिन थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसे इसको घुमाएं हाथ की मदद से ताकि साइड में जितना भी कोको पाउडर है इसको ये अपने अंदर जो है ना इकट्ठा कर लें। अब देखें बाउल साफ़ हो गया, साइडों पर जितना कोको पाउडर था वो उसके साथ चिपक गया। इसको हम दोनों हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कहीं से ये वाइट ना रहे, कोको पाउडर जो इसका इक्वली हर जगह पे बराबर हो जाए। बिल्कुल रोटी के पेड़े की तरह इसको रोल करें। अभी हमारी चॉकलेट और वनीला डो तैयार हो गई है। अब हम इसकी तैयारी करेंगे इसको बिस्किट बनाने की। अब इन 2 पार्ट्स को भी जो है ना हमने 4 पार्ट्स में तकसीम करना है इक्वली। इसको हम लेंगे ऐसे। आपका पास अगर सिलिकॉन मैट है तो आप वो बिछाएं, नहीं है तो अपने काउंटर को साफ़ करें, उस पर ही आप बनाएं। वैसे मुझे अपने काउंटर को साफ़ करके उसी पे बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ये वीडियो के लिए मुझे बिछाना पड़ता है। इसको आप हाफ कट करेंगे और इसको आप ऐसे हाथों से बेल के एक सिलेंडर शेप बना लेंगे। बिल्कुल इक्वल शेप बनानी है आपने ऐसे। और देखें इसके ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना मोटाई बराबर हो, कम ज़्यादा ना हो। ऐसे इसको सिलेंडर शेप देंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे। मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। जैसी शेप आपकी मर्ज़ी हो आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह इस डो को भी 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और इसी तरह इसको सिलेंडर शेप बना लेंगे। इतने अपने हम इसमें से काट लेंगे ताकि हम आपको 1-2 राउंड बिस्किट भी बना के दिखा सकें। इनको हम साइड्स पे कर देंगे। अब हमने ऐसे करना है और साथ हमने ब्रश लेना है। दूध की मदद से हम इस पर ब्रशिंग करते जाएंगे और साथ साथ इनको तैयार करते जाएंगे। ऐसे दूध से ब्रश करें इसको, इन दोनों को आपस में ऐसे चिपका दें। और जहाँ पे आपने कोको रखा था वहाँ पे आप सेकंड वाला वनीला रखेंगे, और जहाँ पे वनीला रखा था वहाँ पे आप कोको रखेंगे ऐसे। और इनको आप ऐसे चिपका देंगे अच्छे तरीके से ताकि ये आपस में जुड़ जाए। इसके लिए चाहे आपको 1 आध दफ़ा इसको ऐसे रोल करना पड़े तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन चूँकि मैंने इसको स्क्वायर शेप देनी है इसलिए मैं इसको रोल नहीं करूँगी। अगर मैंने इसको रोल किया तो इसकी शेप जो है ना वो राउंड हो जाएगी। एक दफ़ा ऐसे करें, एक दफ़ा ऐसे करें। अब यहाँ पे हमने इसको करना है क्लिंग रैप और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। या अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख दें। अब बात यह है कि अगर क्लिंग रैप किसी के पास ना हो तो वो क्या करे। चूँकि हम होममेड रेसिपी बना रहे हैं तो हम इसका होममेड जुगाड़ भी आपको बताएंगे। अगर आपको क्लिंग रैप नहीं है तो आप क्या करेंगे जी। तो उसके लिए आप ऐसे करेंगे, आप एक शॉपर बैग लें, इसकी बेस को आप काट दें। उसके टॉप्स को भी आप काट दें यहाँ से, जहाँ पे इसके हैंड बने होते हैं। अब ये तकरीबन हमारा क्लिंग रैप बन गया। ये कुकीज़ हम लेंगे, इसको इसमें डालेंगे, इसको इसमें रैप करेंगे अच्छे तरीके से। साइड से हम इसको बंद करेंगे और हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। और जो हमने राउंड बनाए थे उनको भी रख देंगे। और 15 मिनट बाद इस डो को निकाल के हम इसके कुकीज़ कट करके इसको बेक करेंगे। और जब हम इसको निकालेंगे तो हम अपना पतीला भी प्री हीट करने के लिए रख देंगे। अगर हमने इसको फ्रिज में ना रखा तो हमारे कुकीज़ सही बनेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये नरम है। इसमें जो है ना रूम टेम्परेचर का बटर डाला हुआ है, तो जब ये फ्रिज में जाएगा तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और हमें कुकीज़ काटने में आसानी होगी। अब हमारी डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए। मैंने इसको फ्रीज में रखा था
तो उतनी देर में हम अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देंगे, मतलब पतीले को। तो जैसे कि अब आप देख लें, मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया, इसमें चूँकि बेकिंग होती रहती है तो ये नीचे से जो है ना ब्लैक हो गई, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। जैसे हम अपने ओवन को प्री हीट करते हैं वैसे ही आपने 10 से 15 मिनट इसको प्री हीट करना है तेज़ आंच पे। इसके ऊपर हम इसका ढक्कन दे के अब इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम अपने कुकीज़ तैयार कर लेंगे। चले जी, मैं 15 मिनट से 20 मिनट हो गए इसको फ्रीज़र में रखे हुए। अब ये थोड़ा हार्ड भी हो गया। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे ये क्वेश्चन है कि आपके अगर हमारे पास ना हो कूलिंग रैप तो हम क्या करें, मैं खुद ही उसका मसला हल कर दूँ। ये देखें, ये ग्रीसी ग्रीसी से हो गया क्योंकि हमने मक्खन डाला हुआ। तो हमें इसमें मज़ीद हमें ना अपने जो मोल्ड जिसने हमने इसको बेक करना है उसको जो है ना ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी मदद से हम इसके बारीक बारीक से कुकीज़ काट लेंगे। ये छुरी मुझे तेज़ नहीं लग रही जिसकी वजह से ये कुकी हमारा सही नहीं कटा। कुछ इसके एजेस भी बराबर नहीं थे हुए, लेकिन हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसका भी एक कुकी बना लेंगे। इसको हम ऐसे करके ना ऐसे इसका हम मार्बल कुकी बना लेंगे। ये देखें, क्योंकि वेस्टेज तो हमने करनी नहीं है किसी सूरत में। ऐसे इसका मार्बल कुकिंग बन गया। और इसके बाद हम इसके स्क्वायर कुकीज़ कटेंगे किसी तेज़ छुरी से। इस तरह से हम इसके कुकीज़ काट लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने में। ये देखें, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, साइड से थोड़ा मोटा हो गया। ये देखें, इस तरह से हमारा कुकी तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम तमाम को काट लेंगे। आप इसको चाहें तो मज़ीद थोड़ी देर और रखें इसको हार्ड करने के लिए, लेकिन चूंकि गैस का मसला है तो अगर मैंने इसका मज़ीद वेट किया तो फिर मैं आपको इसे पतीले में बेक करके नहीं दिखा सकूंगी, फिर मुझे इसको ओवन में बेक करना पड़ेगा। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको और फ्रिज में रख दें। थोड़े से स्क्वायर कुछ कुकीज़ हो गए, थोड़े से हम इसको ऐसे करके ना इसको ऐसे गोल लपेट के इसके थोड़े से मार्बल कुकी बना लेंगे। और कुछ हम आपको राउंड कटिंग करके दिखाएंगे ऐसे, ताकि डिफरेंट शेप से हमारे बच्चे खुश हो जाएं। एक ही डो में हम 3-4 किस्म के बिस्किट बनाएंगे। इसको हम ऐसे लपेटेंगे ताकि इसमें जितने क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब ये बिल्कुल इसका मार्बल इफेक्ट आ गया, जैसे हमें बेकरीज से मिलते हैं मार्बल इफेक्ट के बिस्किट ऐसे। ये देखिए कितने खूबसूरत मिनी कुकीज़ बन गए हमारे मार्बल। बस एक ही डो को यूज़ करते हुए हमें 3-4 चीज़ें बना सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं बस। ये देखें, ये हमारे मार्बल कुकीज़ आ गए। अब ये एंड के बिस्किट हैं, थोड़ी सी त्रिकोण शेप बनने लग गई है क्योंकि एंड पे आके इसकी अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे हाथों की मदद से ताकि ये थोड़े फ्लैट हो जाए। और जो हमने रखे हुए थे वो भी हम आपको राउंड में तैयार करके दिखाएंगे। और फिर इनको बेक कर लेंगे। हमारा प्री हीटेड अवन पतीला भी तैयार है। हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे, आपको दूसरे वाले काट के दिखाएंगे। यूं करें, यूं करें और यूं करें। इसको ऐसे करें हाथों की मदद से। और इसको ऐसे करें। ये हमारा जॉइंट कुकी तैयार है राउंड में। इसे हाथों की मदद से गोल कर लें। अब हम इन्हें बेक करेंगे। बेक करने के लिए हम अपना मोल्ड लेके आएंगे जिसमें बेक करेंगे। अब हम वक्फे वक्फे से इसमें अपने कुकीज़ रख लेंगे। इनमें आप ज़्यादा वक्फा ना भी छोड़ें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये फूलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम थोड़ा बहुत वक्फा इसमें ज़रूर छोड़ेंगे। इनको हम इसमें रख लेंगे सारे कुकीज़ को। अभी ये मज़ीद थोड़ी देर स्टे करते हैं क्योंकि जो है ना कटिंग मज़ीद जो है वो अच्छी होती।
ये इतने सॉफ्ट हैं कि देखें, आप पकड़ने से टूट रहे हैं। इनको आप नरम हाथों से पकड़ें ताकि ये टूटे नहीं। अब इंशाल्लाह बेकिंग होगी हर घर में, कोई रीज़न नहीं कि हम नहीं कर सकते बेकिंग। मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना कप केक्स बनाना सिखाऊंगी विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर भी, ताकि आप अपने इवेंट्स पे अपनी चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज कर सकें। अब हम चलेंगे अपने पतीले की तरफ। पतीले की आंच जो कि पहले फुल थी, अब हम इसको बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि ये हल्की आंच पे बेक होंगे। हमने तेज़ आंच पे बेक किया तो जो है ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल हम अपनी फ्लेम को लो कर लेंगे। इसका ढक्कन उठाएंगे और एहतियात के साथ, बिल्कुल आपने ऊपर इसके नहीं चले जाना, कहीं वो भाप आपके मुंह पे ना पड़े। इसको उठाएंगे साइड से। इसका लिड भी गर्म हो गया हुआ बिल्कुल। इसमें ये स्टैंड रखेंगे इस तरह मिड में। इस तरह इसके मिड में अपना स्टैंड रख देना। अब आप लोग जो मुझे बार बार कहते हैं कि दोबारा पतीले में बेकिंग सिखाएं, ये मैं दूसरी दफ़ा आपको सिखा रही हूँ। और मोस्टली अब तो बिजली बहुत महंगी होगी, मैं खुद भी इसी पतीले में बेकिंग करती हूँ। या अगर ना गैस हो, एमरजेंसी कोई चीज़ बनानी हो, तो फिर मैं उसको ओवन में बेक करती हूँ। ऐसे इसके मिड में आप स्टैंड रख दें और इस स्टैंड के ऊपर नहायत एहतियात के साथ अपने कुकीज़ रख दें, अपनी बाजू को बचाते हुए। और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे इसके ऊपर ढक्कन दे के। तो जितनी देर में हमारे कुकीज़ तैयार हो जाए, साथ हम चाय भी बना लेंगे, क्योंकि कुकीज़ तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको मैंने निकाल आराम से लिया है, ओवन के सामने निकाला, आपके सामने निकाला नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी काम होता है। इसको बड़ी एहतियात से निकालते हैं। और मेरी मतलब कि आज उंगली भी थोड़ी सी जल गई इसको निकालते हुए। अब ये देखें, हम इसको आपको इसका साउंड सुनवाएंगे। ये देखें, चेक दी साउंड, मतलब ये परफेक्टली बेक हो गए हैं, कच्चे नहीं हैं। और अब हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे बिस्किट। ये देखें कितना सॉफ्ट है, 1 मिनट में लैदा हो गया। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम मज़ीद रेसिपीज़ बनाते हैं। और आपको हमारी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई है हमें ये भी बताएं। और जो बचे हुए कुकीज़ हम इनको एक जार में शिफ्ट कर देंगे। और हमेशा इनको ठंडा कर लिया मैंने। हमेशा बिस्किट ठंडे करने के बाद जार में आप ट्रांसफ़र करें, वरना ये है कि अगर ये गरम गरम आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो इनमें जो है वो पानी बनेगा अंदर ढक्कन देने से, जिसकी वजह से ये नरम और सोगी हो जाएंगे। इनको एयरटाइट बॉक्स में शिफ्ट कर दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करें। ये देखें, ट्रे को देखने से आपको पता लग रहा होगा ये बिल्कुल भी नहीं चिपके और ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो गए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम तो मैंने कर लिया, मुझे आप चाय रखनी अपनी याद ही नहीं रही साथ जो मैंने बनाई। और जो लोग मुझे स्टार्ट से देख रहे हैं उन्हें तो पता है मेरी चाय 2 मिनट में बन जाती है, क्योंकि मेरा मेडिकल इशू है, जिसकी वजह से मुझे खुश्क दूध की चाय पीनी होती है। मैं फीकी पीती हूँ, तो मुझे सिर्फ कहवा ही निकालना होता है इसका। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।